हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का मैथ्स का ये है पार्ट 18 और 23 अगस्त की शिफ्ट 1 का ये है पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं। ये ए बी हो गई और ये सी डी। पी क्यू कट्स ए बी और सी डी। पी क्यू ए बी को ई पर कट करती है और सी डी को एफ पर कट करती है। ई एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ई बी। एफ ई और बी इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब द्विभाजक है। मतलब एफ ई बी है, इसमें जो दो एंगल बन रहे हैं एल को लेकर, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ई एल ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और एंगल एल ई बी, एल ई और बी बीच वाला एंगल हम देखते हैं तो एल ई बी ये दिया गया है 25। ये वाला एंगल ये 25 दिया गया है। क्योंकि जो एंगल बनते हैं उसमें बीच वाला हम देखते हैं तो बीच में ई लिखा हुआ है, मतलब ई वाले पे हम 25 लिखेंगे। अब ये दोनों एंगल बराबर थे, ई एल ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था तो ये वाला एंगल भी 25 हो जाएगा। तो ये 25 है और ये 25 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25 50। और यहाँ से हम देखें ये दो पैरेलल लाइन जा रही हैं ए बी और सी डी, और ये लाइन इसको कट कर रही है। ये वाला एंगल हमने निकाल लिया है अभी 50, पूरा हो गया 50 क्योंकि 25 प्लस 25 50 हो जाएंगे। और जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन जब कट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाते हैं। और हमें ये वाला एंगल दिया गया है 50 और ये दोनों बराबर होते हैं तो ये भी 50 हो जाएगा, जो कि इस फिगर में ये वाला बन रहा है। तो ये हो गया 50। हमें निकालना कौन सा है? एंगल सी एफ क्यू, मतलब बीच में ये एफ लिखा हुआ है सी एफ क्यू, तो सी एफ और क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह का डायग्राम बन रहा है, ये लाइन जा रही है, ये हो गया क्यू और ये है एफ। ये इस तरह का डायग्राम बन रहा है और ये है सी, ये हो गया एफ, जो कि यहाँ तक डी तक जा रहा है। तो ये वाला एंगल हमें मालूम है 50, ये 50 मालूम है। और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जब स्ट्रेट लाइन पर, मतलब स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। चाहे ये एंगल बना दो या फिर ये एंगल, कितने भी एंगल हम इस पर बना दें तो सबका सम 180 डिग्री के बराबर ही होगा। तो उसी तरह की ये सेम स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा यहाँ पर बन रही है, तो ये 50 है और जब इस पूरे को हम जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आना चाहिए। तो जब इतना वाला पार्ट हमें मालूम है 50, तो इसको निकालने के लिए 180 में से इसको माइनस कर दें, तो 180 माइनस 50 यह जाएगा 130, जो कि होगा ये वाला एंगल 130, जो कि डायग्राम में हो जाएगा 130। और यही हमें फाइंड करना था सी एफ क्यू। सी एफ क्यू तो आंसर हो जाएगा 130। लेकिन ऑप्शंस में 130 नहीं दिया गया है। ये हमारा आंसर 130 निकल रहा था, लेकिन ऑप्शंस में तो 130 है, लेकिन व्यापम वालों ने इसका आंसर 50 दिया है, लेकिन इसका आंसर 50 नहीं आएगा, शायद कुछ गलत दिया होगा। इसका आंसर 130 ही आएगा। क्योंकि अगर इसको दूसरी तरीके से भी हम सॉल्व करें, ये वाला दिया था 25 तो ये वाला भी 25 हो जाएगा और इन दोनों को मिलाएंगे तो 50 होगा। और जब ये पूरा 50 है तो इसके सेम ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है, ये भी 150 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ई पर हम देख रहे हैं तो ये 50 है और ये एक पैरेलल लाइन जा रही है, ये पैरेलल लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये 50 है तो जब ये 50 है तो ये वाला ही 50 हो जाएगा। और यही तो हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल निकाला ही था अभी, ये 50 था। तो इस बाकी बचे को निकालने के लिए हमने 180 में से इसको माइनस कर दिया था, तो ये 130 आया था। तो ये वाला एंगल 130 ही आएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ये है रूट में 243 और डिवाइड में रूट 867। तो ये तो किसी का रूट होता नहीं है। जब यहाँ पर दो फ्रैक्शन में वैल्यूज लिखी गई हैं, 243 रूट में है और ये भी रूट में है, तो हम टोटल रूट चढ़ा सकते हैं इस पूरे के ऊपर। तो ये हो जाएगा 243 डिवाइड में 867। इसके बाद हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार और फिर 3 1 जा 3 डिवाइड में 3 2 जा 6, 26 होंगे तो 3 8 जा 24 और 9 जा 27, और ये पूरा टोटल रूट में चल रहा है। अब इनके रूट हमें मालूम है, 81 होता है 9 का और 289 होता है 17 का रूट, तो आंसर हो जाएगा 9/17, थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इसके बराबर चारों ऑप्शंस में से कौन सा आएगा। 3/4 की पावर होल 5 और 2/9 की होल पावर 5। देखो ये मल्टीप्लाई में दो नंबर लिखे हुए हैं और दोनों की पावर 5 है, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। 3/4 इंटू 2/9 और होल पावर इसकी 5। क्योंकि दोनों की पावर सेम थी इसलिए हमने एक साथ लिख दिया। अब यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, 2 से ही कैंसिल होगा 2 बार और 3 से ये 9 3 बार, तो आ जाएगा 1/6 और होल पावर इसमें चल रही है 5। और अगर हम इसको अलग अलग करें तो 1 की पावर 5 डिवाइड में 6 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, डिवाइड में 6 की पावर 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/6 टू द पावर 5, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है x की हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब इसके बराबर -5/9 आ जाए। अब या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि x की जगह पर हम चार ऑप्शंस में दिए गई वैल्यूज को हम रख के देखें, x इक्वल टू 3 रखें यहाँ पर x की जगह पर, तो 3 की स्क्वायर 3 स्क्वायर -9 इस तरह से इक्वल जिसमें -5/9 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसी में ही सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर -9 डिवाइड 5 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5/9, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस और 9 इंटू 9 81 इक्वल टू, अब ये 5 लिखा हुआ है लेकिन ये माइनस का लिखा हुआ है, ये माइनस थोड़ा साइड में लिखा हुआ है। जब भी इस तरह से नंबर कोई लिखा रहता है -a और b, तो इस माइनस को हम ऊपर वाले नंबर के साथ में लेते हैं, इसका मतलब है -a/b। तो इस माइनस को हम 5 के साथ में लेंगे, तो 5 इंटू -5 माइनस का 25 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इंटू -5 तो माइनस का 5x स्क्वायर। इसके बाद ये माइनस का 5x स्क्वायर है, इसको हम यहाँ लेके आते हैं तो 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 14x स्क्वायर हो जाएंगे, और इस -18 को हम यहाँ लेके जाएं तो प्लस का हो जाएगा, तो 81 प्लस का और 25 माइनस का, तो 85 माइनस 25 हो जाएगा 6, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 56, 14x स्क्वायर इक्वल टू 56, और 56 14 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 मिला। इसको हम x स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से जब पावर सेम है 2 और 2 पावर सेम है तो इसके बेस भी सेम हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2, आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है ABC इज अ ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल है जो कि एक सर्किल के अंदर है सेंटर O के साथ में, एंगल ये इतना, पहले हम सर्किल बना लेते हैं, ये सर्किल हो गया और इसके अंदर एक ट्राइंगल है। ABC नाम है उस ट्राइंगल का, तो A B और C और सेंटर है O, ये सेंटर हो गया इसका O, तो एंगल OAB 30 दिया गया है, OAB तो बीच वाला एंगल हम A देखेंगे, तो O से लेकर A तक हम जोड़ दें और इस B तक भी हम जोड़ दें, तो ये वाला एंगल दिया गया है 30, ये सीधी लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। OAB ये एक ट्राइंगल हो गया, ए वाला दिया था 30, अब एंगल OCB 40 दिया है, O से लेके C तक आना है, तो C बीच वाला हम देखेंगे तो C ये हो गया 40, OC अच्छा B बोला है तो ये वाला बनेगा, OCB एंगल बोला था तो बीच वाला लेना पड़ेगा हमें, O से लेके C तक जाना है, OC और B, तो ये वाला एंगल है 40, तो एंगल ABC कितना हो जाएगा, B और C, ये पूरा बड़ा वाला एंगल है, बताना है B कितना हो जाएगा, ये पूरा। अब देखो यहाँ से हम देखें तो OA क्या है, OA रेडियस है, इसकी त्रिज्या है, और जब OA रेडियस है तो OB भी रेडियस होगी, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, ये वाली साइड OA और OB आपस में बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। जब एंगल A 30 दिया गया है तो एंगल B कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। और वैसे ही हम जब ट्राइंगल BOC में देखेंगे तो OC क्या है, सेंटर से लेके सर्किल तक टच करने वाली लाइन रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, तो ये रेडियस है, तो O से लेके B तक ये भी तो सेम लाइन बन रही है, तो ये भी रेडियस हो जाएगी, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, एंगल BOC की बात की जा रही है।
तो जब साइड इक्वल हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। जब ये 40 है तो ये इतना वाला पार्ट ये भी 40 हो जाएगा। अब हमसे पूछा एंगल ए बी सी पूरा, ये बी का इस पूरा वाला एंगल हमें बताना है। ए बी सी ट्राइंगल में बी एंगल बताना है। तो बी कितना हो जाएगा, इस 30 को और इस 40 को जोड़ दो, 30 + 40 हो जाएगा 70। तो इसका आंसर हो जाएगा 70, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक मैन 3 पार्ट्स में इतने रुपए इन्वेस्ट करता है और पहले वाले पार्ट में उसे 10% का प्रॉफिट होता है और सेकंड वाले पार्ट में उसे 5% का लॉस होता है। और सेकंड पार्ट में वो फर्स्ट पार्ट में जितना इन्वेस्ट करता है उससे इतने रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और थर्ड में उसे 20% का प्रॉफिट होता है और ओवरऑल सभी में उसे 9% का प्रॉफिट होता है। तो उसने तीनों पार्ट में कितनी कितनी मनी इन्वेस्ट की थी, तो सभी का रेशो बताना है। मतलब सभी 3 पार्ट का इन्वेस्टमेंट रेशो बताना है टोटल इतने में से। अब इस क्वेश्चन को या तो एक्स मानकर भी कर सकते हैं हम, लेकिन उससे अच्छा हम इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन दी गई है, पहली वाली ये दी गई है, मतलब इसमें फर्स्ट पार्ट में जितना इन्वेस्ट किया होगा उससे इतने रुपए ज़्यादा सेकंड पार्ट में इन्वेस्ट किए हैं। और ये रेशो क्या दिया है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट का रेशो ही तो दिया है। तो मतलब हमें मालूम चल गया है कि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का डिफरेंस है वो 16,000 के बराबर है, क्योंकि ज़्यादा है। सेकंड पार्ट 16,000 रुपये ज़्यादा है फर्स्ट पार्ट से, मतलब डिफरेंस दोनों का कितना हो गया, 16,000। तो फर्स्ट और सेकंड रेशो का हम डिफरेंस इतने के बराबर रख सकते हैं। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर हम चारों ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में 1 का डिफरेंस, इसमें भी 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस, 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, सभी में डिफरेंस सेम है। मतलब और इजी पड़ गया चेक करना। फर्स्ट वाले में चेक करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है 5 - 4 1, तो 1 इस डिफरेंस के बराबर हम 16,000 रुपये रख सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस इतना ही है दोनों में। अब 1 = हमें इतना मिल गया। अब यहाँ से हम टोटल पार्ट निकाल सकते हैं, जितना टोटल पार्ट था उसका, और टोटल कितना था ये। तो इन सभी ऑप्शन में से जिसमें से हमें इतना अमाउंट मिल गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 = हमें 16,000 मिल गया। अगर हम तीनों रेशियो को प्लस करें तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 15। यहाँ से हम 15 बराबर निकालें। ये तो हमें एक मेन इक्वेशन मिल गई। अब हम टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं, सभी रेशियो को प्लस करेंगे टोटल के बराबर आएगा। तो इन सबको प्लस किया तो 15, 1 = 16,000 है, तो 15 = कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो × 15। यह जाएगा सबसे पहले 3 0, 16 5 जा 80, तो 8 कैरी हो जाएगी, तो 8 बचेंगे, तो यह जाएगा 24। तो टोटल अमाउंट आ गया इतना, और जो कि जितना उसने इन्वेस्ट किया था उतने के बराबर है। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर सही है। तो तीनों पार्ट का रेशो आ जाएगा 4:5:6। तो आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा हम सभी ऑप्शंस में भी चेक करके देख सकते हैं। 1 = इतना मिल रहा है। अगर हम सेकंड वाले से चेक करेंगे तो टोटल अमाउंट निकालेंगे, तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 के बराबर वैल्यू निकालेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगी, क्योंकि आंसर ही हमें मिल चुका है, फर्स्ट वाला है। इस तरह से बाकी दो में भी चेक करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी और डी। अब इसने बोला है एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब द्विभाजक ओ पर मिलता है। तो ए का बाइसेक्टर हमें खींचना है, तो ए से ये हो जाएगा, और बी का भी, तो मतलब इसको दो पार्ट में जो डिवाइड करे वो लाइन। ये एंगल है पूरा ए, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये लाइन हमने खींच दी, और बी को ये बी डी ने कट कर दिया दो पार्ट में, जो कि ओ पर मिलते हैं। ये ओ पर मिल रहे हैं, ओ। तो एंगल ए ओ बी बताना है, एंगल ए ओ और बी। ओ मतलब ये बीच वाला, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब इसमें अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी में देखें, ए ओ बी में जो एंगल ए था, ये जो लाइन हमने खींची थी ये क्या था, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए था, मतलब द्विभाजक था। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा ए को, मतलब ये और ये। और ये पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल 90 का होता है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये 45 का हो गया और ये 45 का हो गया। उसी तरह से ये वाला भी पूरा 90 होता है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एंगल बी का बाइसेक्टर था जो कि ओ पर मीट कर रहा था, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 90 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा ये, और ये भी 45। हम ट्रायंगल ए ओ बी में देख रहे हैं, तो इसमें दो एंगल हमें मिल चुके हैं।
ट्राइंगल ए, ओ और बी में ओ वाला हमें निकालना है और तीनों का सम 180 के बराबर होता है, तो हम इन दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर सकते हैं। तो 180 ये 45 प्लस 45 कितने हो जाएंगे 90, और जब 180 में से माइनस करेंगे तो 90 ही आएगा, तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 90 डिग्री। नेक्स्ट है, एक स्क्वायर फील्ड है और उसकी साइड है 60 मीटर। स्क्वायर मतलब एक वर्ग है और इसकी साइड दी गई है 60, तो सारी साइड 60 60 हो जाएंगी इसकी, क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं वर्ग में। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयत है, इसकी लंबाई दी गई है 80, ये हो गया 80। अब ब्रेड्थ हमें मालूम नहीं है और बोला है कि इन दोनों का पेरीमीटर बराबर है, मतलब इनका परिमाप सेम है, तो हम इससे ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। इन दोनों का पेरीमीटर परिमाप सेम है, तो इससे तो हम निकाल नहीं सकते, इस वाले से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगा इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स को प्लस कर दो, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 60, जो कि बराबर है इसके पेरीमीटर के। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ दी गई है 80, 80 प्लस ब्रेड्थ हम b मान लेते हैं। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 बार 4 हो जाएगा, ये 2 से 2, तो 2 × 60 ये हो जाएगा 120 इक्वल टू 80 प्लस b, और इस b को हम यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 120 माइनस 80, तो b की वैल्यू आ जाएगी 40, तो इसकी ब्रेड्थ आ गई 40। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। फर्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर का या वर्ग का एरिया हम कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड करके, तो 60 × 60 ये हो जाएगा 3600, इसका एरिया हो गया 3600। और रेक्टेंगल आयत के लिए कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, तो लेंथ है इसकी 80 और ब्रेड्थ हो गई इसकी 40, तो इसका एरिया हो जाएगा 8 × 4 32 और 2 0, तो इसका एरिया आ गया 3200। तो पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड के बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है, इसका 3600 है, इसका 3200 है, तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड है ऑप्शन कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका एरिया ज़्यादा है इसका कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसका तो कम है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत। थर्ड है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, हाँ स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है 36 और ये 32 कम है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ है इन दोनों के एरिया में डिफरेंस 1200 के बराबर है, अगर डिफरेंस निकालें तो 3600 और 3200, 00 और ये 400 नहीं 1200 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक गर्ल ने 4 चॉकलेट खरीदी 3 रुपए में और बेच दी 5 चॉकलेट 4 रुपए में, तो उसे कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा। अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, उसके लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए और सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो ये 4 चॉकलेट खरीद रही है 3 रुपए में, तो हम एक चॉकलेट की कीमत निकाल सकते हैं, 4 चॉकलेट 3 रुपए में, तो एक चॉकलेट की कितनी कीमत हो गई 1C के बराबर, हम ये 4 को डिवाइड में ले जाएंगे 3/4, एक चॉकलेट की प्राइस हो गई 3/4 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 3/4। हम एक चॉकलेट की कॉस्ट से देख रहे हैं और बेच दी उसने 5 चॉकलेट 4 रुपए में, तो एक चॉकलेट कितने में बेची, 5 चॉकलेट बेची उसने 4 रुपए में, तो एक चॉकलेट कितने में बेची, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना है, इस 5 को डिवाइड में ले जाओ 4/5, तो एक चॉकलेट बेची उसने 4/5 रुपीज़ में, तो 4/5 ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन हमें ये फ्रैक्शन में दिए गए, तो हम एक नंबर बनाने के लिए इसे एक नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर रहता है उसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20, तो इन दोनों नंबर में हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 और ये 20, ये 4 से कैंसिल होगा 5 बार, 3 × 5 15, और ये 5 से कैंसिल करेंगे 4 बार, तो 4 × 4 16। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इस फ्रैक्शन को हटाना था, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 15, सेलिंग प्राइस आ गई 16। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मतलब उसे प्रॉफिट हुआ होगा, और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कितने का प्रॉफिट परसेंट होगा, 15 में खरीदा 16 में बेच दिया, तो 1 का, और कॉस्ट प्राइस पर देखेंगे तो डिवाइड में 15 × 100,
5 से इसे कैंसिल करें तो 3 बार, और 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 20, यह आ गया 20/3। इसे और कैंसिल करेंगे तो 3 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा 18, तो रिमाइंडर बचेगा 2 और डिवाइड में 3, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 6 कंप्लीट 2/3, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है, x बार 21, तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और x माइनस वाई दिया गया है। अगर हम ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है, अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर दें, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, क्योंकि हम इक्वल टू की दोनों साइड कर सकते हैं और दोनों नंबर में हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो अब हम इस x माइनस वाई स्क्वायर को खोल देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर a इक्वल टू है x और b इक्वल टू है y, तो हम ये पूरी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b मतलब y, तो y का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ab मतलब x और b मतलब y, इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 16। अब एक्स वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई 21, तो एक्स वाई की जगह पर हम 20 रखेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 21, एक्स वाई की जगह पर हम 21 रख दिया, इक्वल टू 16। 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा 42, और ये 42 माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 42, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 16 में ये प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 42 ये हो जाएगा 8 और 5। तो यहाँ से यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको तो हम इस साइड ले गए थे तो प्लस का हो गया था 16 प्लस 42 इक्वल टू ये हो जाएंगे 58, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 58, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ही तो हमें निकालनी थी, जो हमने यहाँ पर निकाली 58, इसलिए 58, या फिर हम इसको ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट आंसर है 58। नेक्स्ट है, एक वाटर टैंक है जो इतना मीटर लंबा, इतना चौड़ा और इतना गहरा है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो उस टैंक में कितना पानी आ जाएगा, तो उस टैंक में मतलब किसी भी टैंक में कैपेसिटी अगर हमें निकालना है तो उसकी वॉल्यूम हम निकालते हैं, जितना उसका आयतन होगा जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही पानी उसमें भर सकते हैं। अब यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी गई है, मतलब ये क्यूबॉइड होगा, घनाभ होगा, और क्यूबॉइड या घनाभ का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बस यहाँ पर वैल्यू रखनी है, लेंथ है 3 इंटू ब्रेड्थ है 2 इंटू हाइट है 1, तो 3 इंटू 2 6 मीटर क्यूब, इतना पानी उस टैंक में आ सकता है। लेकिन ऑप्शन में लीटर में दिया गया है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। जब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हो रहे हैं तो 6 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6000 लीटर, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड नहीं 6000 है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक डाई इज थ्रोन, एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें 6 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, फेवरेबल केसेस ऊपर लिखते हैं और टोटल केसेस नीचे। तो एक डाइस में कितने नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने ही नंबर हो सकते हैं, तो टोटल केस यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6। अब यहाँ पर बोला है 6 से बड़ा नंबर, तो 6 से बड़ा नंबर तो आता ही नहीं है, 6 के बाद नंबर नहीं आते हैं, सबसे बड़ा तो 6 ही है, तो यहाँ पर फेवरेबल केस हो जाएंगे 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर 0/6 था, जब कभी 0 में हम किसी नंबर के डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर यहाँ पर 6/0 होता तो इसका आंसर हो जाता है इनफाइनाइट, अनंत। लेकिन यहाँ पर हम 0 में डिवाइड कर रहे हैं 6 का, तो आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ क्यूब ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्यूब होंगे किसी रेशनल नंबर के। तो पहला ऑप्शन देखें 54 है, ये तो किसी का होता नहीं है ना, 128 होता है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं,
54 डिवाइड बाय 128 है। इसको हम 2 से कैंसिल कर दें तो यह जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 डिवाइड इसको करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 27 है ये 3 का क्यूब होता है और 64 4 का। और हमें यही बताना था कि कौन सा ऑप्शन में से रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्याओं का घन है। तो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है और इसका क्यूब ही है ये। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और अगर सेकंड में चेक करें 50 है तो 50 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 और 72 को काटेंगे तो 2 3 या 6, 2 6 या 12। तो ये स्क्वायर है 5 का और ये 6 का स्क्वायर है पर क्यूब नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। और थर्ड में ये 4 है और 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो डिवाइड में हम 100 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। पर हमें क्यूब देखना है तो ये भी नहीं होगा आंसर। और फोर्थ ऑप्शन देखें तो 4 और 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो डिवाइड में हम 3 0 लगा देंगे। तो ये भी नहीं होगा, ये तो 2 का स्क्वायर होता है पर ये 10 का क्यूब होता है, पर हमें तो क्यूब देखना है पूरा। पर ये तो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रिमाइंडर हमें बताना है अगर इस पूरे को डिवाइड किया जाए इससे। तो इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। इसमें हमें डिवाइड करना है इससे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पर ये 4x स्क्वायर है, हम 4x स्क्वायर में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 8x स्क्वायर मिल जाए। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को मतलब 8x टू दी पावर 4 को डिवाइड कर देते हैं हम 4x स्क्वायर से। और इसको सॉल्व करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब सबसे बड़ी पावर पहले होनी चाहिए फिर छोटी फिर उससे छोटी, इस तरह से अरेंज होनी चाहिए। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 से इसको 2 बार कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से 2x चले आएंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे पार्ट में। तो 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर में तो ये हो जाएगा 8x की पावर 4, फिर 3x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर में तो 2 इंटू 3 6, ये प्लस के 6 और एक x है और ये 2x है तो x क्यूब। उसके बाद माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर तो माइनस के 4x स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे तो ये माइनस और ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। तो ये सेम है, प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, 14 माइनस 6 ये हो जाएंगे 8 और x क्यूब। ये माइनस का 2 है प्लस का 4 है तो प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा और बाकी बचा हुआ सेम प्लस 7x माइनस 8। अब यहाँ पर ये 8x क्यूब है, हमें फिर देखना पड़ेगा कि 4x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 8x क्यूब मिल जाए। तो हम इसमें 2x का मल्टीप्लाई कर दें प्लस 2x। 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो हो जाएगा 8x क्यूब, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 2x तो माइनस के 4x। अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा और ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा। तो ये सेम है और प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 2 है माइनस का 6 है तो माइनस का 4 और x स्क्वायर। 7 और 4 11 प्लस 11x और माइनस 8। अब यहाँ पर ये माइनस का 4x स्क्वायर है और ये 4x स्क्वायर, अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये माइनस का मिल जाएगा तो -1। अब 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर और 3x का मल्टीप्लाई -1 में तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और -2 इंटू -1 तो +2। अब इनको माइनस कर देंगे, ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस का माइनस में। अब ये सेम है प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस प्लस के हैं 11 प्लस 3 14x और 8 और 2 माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे 8 और 2 10।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर हमें एक्स की 1 पावर मिल चुकी है, मतलब अब डिवाइड हम नहीं कर सकते इसमें, तो रिमाइंडर इतना ही आ जाएगा 4x 14x माइनस 10। और यही हमें निकालना था रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 14x माइनस 10, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है लास्ट डिजिट इन द नंबर 986 की पावर 986। तो यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट बताना है, मतलब यूनिट डिजिट बताना है लास्ट की। तो इस तरह के नंबर को सॉल्व करने के लिए हम केवल यूनिट डिजिट देख लेते हैं, और यहाँ पर पावर 986 है, तो इस पावर को छोटा करते हैं। कैसे? 986 पावर जो रहती है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वो हम इसकी पावर ले लेते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, तो 18 बचेगा, 4 4 जा 16, 26, तो 4 6 जा 24, तो 2 बच जाएंगे, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचता है वही हम इसकी पावर ले लेते हैं, और पावर इस पूरे नंबर की नहीं, हम केवल लास्ट की डिजिट की पावर ले रहे हैं, तो 6 की पावर हो जाएगी 4। 4 नहीं, 6 की पावर जो रिमाइंडर बचता है वही ले लेते हैं, तो 6 की पावर हो जाएगी 2। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 2 नहीं आता, अगर रिमाइंडर 0 आता, तो हम इसकी पावर 4 ले लेते, 6 की पावर 4। और इस पूरे 986 में से हम केवल लास्ट की डिजिट ले लिए 6, तो 6 की पावर 2 मतलब 36, तो लास्ट में क्या जाएगा 6, और लास्ट डिजिट ही हमें बतानी थी, तो आंसर हो जाएगा 6, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 23 अगस्त शिफ्ट 1 का। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।